मौजूद हैं। आज सखर शिकारपुर सिंध का शहर है, वहाँ से आप तशरीफ़ लाए हैं और वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अक्सर हम सुनते हैं जी, वो कच्चे के डाकू आ गए और वहाँ बहुत कुछ होता है। रात को जी आप 12-1 बजे के बाद सड़कों पर नहीं जा सकते, बंदे अगवा हो जाते हैं। चाहे वो घोटकी की बात की जाए, शिकारपुर, सखर की बात की जाए, तो वहाँ से आप तशरीफ़ लाए जो कि एक ऐसा सानिया हुआ। उन्होंने जब मुझे बताया तो बोला हम आना चाहते, मैंने कहा मोस्ट वेलकम। ये आए जी मर्डर केस ऑफ शहीद सद्दाम हुसैन और आप खुद एजुकेशनिस्ट हैं, बिलावल खाना में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर बिलावल, आपने टाइम दिया। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। पहले ज़रा बिलावल से पूछ लेते हैं, चूँकि आप शिकारपुर से आए हैं, दूर से आए हैं। बिलावल, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सिंध के दीगर शहरों में अक्सर ख़राब रहती है, तो ये जो जिनका ये मर्डर हुआ, मैं सियालवी साहब का भी तारीफ कर चलूँ। सियालवी साहब हमारे रोज़ हमारे साथ मौजूद होते हैं, अहले सुन्नत से आपका ताल्लुक़ है, किस तरह के मुझे अल्लामा शौकत हुसैन सियालवी साहब, सर खुश आमदीद कहेंगे आपको भी शो में। चूँकि जब इन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई बिलावल ने कि हम आना चाह रहे हैं, 3 दिन से हमारा रब्ता था इनसे, आज ये सेट पर पहुँच चुके हैं और लाइव पूरी दुनिया में आप देखे जा रहे हैं। इनके भाई थे जो कि एक मेडिकल स्टोर चलाते थे, वहाँ पर कुछ लोग आए, उनको अगवा करने की कोशिश की, मजम्मत की उन्होंने और फिर वो जामे शहादत नोश कर गए। ऐसा ही है बिलावल? क्या आप कुछ वो कातिल पकड़े नहीं पकड़े, कहाँ आपका वो मामला पहुंचा और फिर सिंध हुकूमत तक ये आपकी बात गई है? गालबन आपने दीगर प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल किए होंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने प्रोग्राम में हमें मदऊ किया और हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, मैं छोटी सी बात करूँगा मुख्तसर। तो शहीद सद्दाम हुसैन मेरे बड़े भाई थे और वो सिर्फ मेडिकल स्टोर के ओनर नहीं थे, ज़मींदार भी थे और इसके अलावा जो ना वो गवर्नमेंट टीचर भी थे। ठीक है, कमीशन टीचर थे। ज़बरदस्त। तो सर उनका अपना मेडिकल स्टोर था, दिन का तकरीबन दोपहर का 2 बजे का टाइम था। अच्छा जी। और वो मैं उस टाइम अपने मेडिकल स्टोर पे बैठा हुआ था। मेरे भाई ने मुझे बैठाया था, मुझे कहा कि आप 2 मिनट बैठें, मैं वज़ू करके आता हूँ, उसके बाद मैं नमाज़ पे जाऊँगा, मस्जिद में नमाज़ पढ़ूँगा बाजमात और फिर मैं आता हूँ घर जो है ना मेडिकल स्टोर बंद करके। और ये वाक़या है 23 सितंबर का, 23 सितंबर 2024। तो भाई साहब जो है ना वो वज़ू करके आए और मैं घर चला गया। 5 मिनट के अंदर जो है ना फायरिंग हुई और तकरीबन 20 मुसल्ला अफराद आए थे। अच्छा, 20 जी। और 10 मोटरसाइकिल्स पे, उनके पास जदीद जो वेपन्स हैं, आर्मी और पुलिस के पास भी वो वेपन्स नहीं है, वो उनके पास थे G3 और क्लाशनकोफ और दूसरे वेपन। और वो लोग जो है ना, कसूर क्या था उनका? सर कोई कसूर नहीं था, बेसिकली जो है ना इन्होंने स्नैचिंग करनी चाहिए और बता लेना चाहा भाई से। अच्छा जी, पहले भी इन्होंने जो ना 10 लाख बता लिया था। अच्छा जी। तो अभी तो वो जो लोग आपसे ये मुतालबात करते थे, आपने कंप्लेन की होगी, उनके नाम, FIR, गिरफ्तारियां हुई? एग्जैक्टली सर, हमने जो ना नॉमिनेटेड FIR करवाई है और उसमें जो सेक्शंस हैं वो एंटी टेररिज्म कोड के जो सेक्शंस हैं वो हमने जो ना लगवाए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। और वो लोग जो है ना हमारे घर से 2.5 किलोमीटर के फासले पे बैठे हैं और पुलिस जो है ना बिल्कुल नाकाम हो गई है उनको अरेस्ट करने में। ठीक तो है। आप ऐसे कोई धमकियां ऐसी मिलती होंगी? जी जी सर, मेरे पास एविडेंसेस हैं, अभी भी मेरे मोबाइल में उनकी वीडियोज़ हैं और इसके अलावा वो मुख्तलिफ नंबर से हमें कांटेक्ट करते हैं। एक नंबर से हम उनको ब्लॉक करते हैं, दूसरे नंबर से कांटेक्ट करते हैं। ठीक है। मुझे, मेरे वालिद साहब को, मेरी फैमिली को, तो वो थ्रेट भी करते आ रहे हैं। और इस सारी सिचुएशन की जो कंप्लेन है वो हम डिफरेंट टाइम पे जो है ना आला अफसरान जो हैं उनको करते आ रहे हैं, लेकिन कोई जो है ना गिरफ्तारी भी अमल में नहीं है। आप खुद एजुकेशनिस्ट हैं और इतना दूर से आप तशरीफ़ लाए हैं और फिर आप गालबन IG सिंध से भी आप मिले। जी सर। फिर कोई खातिर ख्वाह, कोई कहाँ तक एंड क्या होगा आपका, आखिर तक जाएंगे आप? मैं आपको बताता चलूँ कि उस टाइम जब मेरे भाई कत्ल हुए हैं, वहाँ के जो SHO थे, मेरा शहर है रुस्तम, तो रुस्तम के जो SHO थे कुर्बान खकरानी, वो उसमें मुलविस थे मेरे भाई के कत्ल में। उसने 28 लाख रिश्वत लेकर अल्लाह अकबर, बताएं, मेरे भाई को कत्ल करवाया। SHO पैसे लिए? जी जी। और ये साबित हो गया है उन पे। अच्छा। IG साहब ने इंक्वायरी बिठाई थी, 2 बहुत मोतबर अफसरान जो हैं वो उन्होंने
मुकर्रर किए थे इंक्वायरी में, JIT बिठाई थी, उसमें जो ना वो बंदा गिल्टी साबित हुआ है। और अगर आप देखना चाहें तो मेरे पास है अभी इंक्वायरी रिपोर्ट भी। और इसके अलावा IG साहब ने इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई, उसमें भी वो बंदा गिल्टी साबित हुआ और उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया IG गया। सिंह साहब, आपके SHO 28 लाख रुपए लेके हमारे फ्यूचर पर हमला कर रहे हैं, और आपने गालबन सुना कि वो लेक्चरार थे, कमीशन पास अफसर थे, लैंडलॉर्ड थे, बिजनेसमैन थे, जिनको इतने लोग मुसल्ला आए और शहर में, है ना, दिन दिहाड़े। बिल्कुल, बाजार में, मेन बाजार में दिन दिहाड़े, दिन के 2 बजे थे और पुलिस स्टेशन से गुजर के आए हैं। बताएं। पुलिस स्टेशन की गली से गुजर के आए हैं और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। बिल्कुल, एक भी बंदा गिरफ्तार तो नहीं। क्या पुलिस क्यों नहीं जा रही गिरफ्तार करने, डर रही है? सर असल में बेसिकली शाहजेब चाचा साहब हैं, SSP शिकारपुर, वो यंग ऑफिसर हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा। मेरे साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। और वो तो SSP शाहजेब साहब बेबस तो नहीं है कहीं? सर बेबस नहीं है, मैं ये समझ रहा हूँ कि उनको एंगेज कर दिया गया है गड़ी तेगो में, लेकिन नहीं, वो एक ऑर्डर करें, वो ऑर्डर करें, वो उनको जस्ट एक बिल्कुल ऑर्डर कर देना सकते हैं, कि बिल्कुल जाए कर सकते रेट हैं। मारे गिरफ्तार करके ले आए। सर उनको एंगेज कर दिया है गड़ी तेगो में, तो मैं ये कहूँगा कि शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ गड़ी तेगो तो नहीं है ना। अगर आप जो ना कच्चे के एरिया में जाके बैठ गए और पूरे सिटी को जो ना डाकुओं के हवाले कर दिया है, ये तो जुल्म है। तो वहाँ पे आपके जो नुमाइंदे हैं इम्तियाज शेख साहब और दीगर, जहाँ तक, क्योंकि मैं खुद करंट अफेयर्स मेरा ताल्लुक है, तो उन्होंने कोई आवाज़ उठाई? सर उन्होंने हमारे मामले में कोई आवाज़ नहीं उठाई, क्यों? सिर्फ वजह? एक बंदा है शहरयार खान मर, ठीक है, उसने जो ना आवाज़ उठाई थी और मुख्तलिफ औकात में हमारे चले शहरियार मेहर साहब, रैली अप्रिशिएट, चले आपने आवाज़ उठाई, ये बहुत अच्छी बात है कि चूंकि आप ही वोट लेते हैं, आप ही उन इलाकों के करता धरता हैं। तो फिर फाइनली अब आप कहाँ जा रहे हैं? कोई अपील है आपकी, रिक्वेस्ट है, या कि आप कोई एक्शन होगा? सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि फिलफोर जो ना जो कातिल हैं वो गिरफ्तार किए जाएं और उनके जो घर हैं, उनकी मिलकतें हैं, उनको मस्मार किया जाए। जाने से पहले, क्योंकि जब्बार साहब जब भी आते हैं वो ये QN के ये गिफ्ट हमारे साथ वो लेकर आते हैं, और बहुत दूर से आए हैं मेरे भाई बिलावल, ये बिलावल ये आपके साथ जाएगा, आप बहुत दूर से तशरीफ़ लाए, और हमारी कोशिश है कि आपकी जो आवाज़ है, जो आपके साथ सानिहा रूनुमा हुआ, वो ऐवान बाला से लेके कौमी असेंबली से लेके सूबाई असेंबली से लेके जितने पावर हब हैं वहाँ तक ये आपका मैसेज जाए, और जो कातिल हैं वो कैफरे किरदार तक पहुँचे। फाइनली क्या मैसेज देंगे? जी सर फाइनली मैं ये कहूँगा कि SSP शिकारपुर को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, IG सिंह को रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके जो SHO थे उस टाइम के, वो इन्वॉल्व निकले हैं पुलिस के, तो पुलिसिंग जो है वो बेहतर करनी चाहिए इनको, और जितना ज़्यादा हो सके पुलिसिंग पे काम करें। और इसके अलावा मेरे भाई जो शहीद हुए हैं उनके एक भी कातिल अरेस्ट नहीं हुए, मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से कि मेरे भाई शहीद के जो कातिल हैं वो जतोई कबीले के लोग हैं, और वो हमारे घर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर पक्के के एरिया में रहते हैं। अच्छा, मतलब आंखों के सामने बिल्कुल है। आंखों के सामने हैं, और डेली आते जाते हैं, मुख्तलिफ जो है ना रोड्स पे वारदातें करते हैं। क्या अभी SSP शाहजेब साहब, अगर लेट सपोज अल्लाह ना करे कभी ये आपके साथ ये वाकया रूनुमा हो और आपके ब्रदर या आपके किसी रिलेटिव के कातिल आपकी आंखों के सामने घूमे, तो उस वक्त आपको बिलावल के दर्द का अंदाजा होगा, और उसकी फैमिली किस हाल में गुजर रही है। तो उम्मीद है अल्लाह ने आपको जिस मनसब पे बिठाया है, आप उस मनसब का इंसाफ करेंगे, जिस तरह तमाम ही लोग, ये अल्लाह की तरफ से है, जो जिस मनसब पे बैठा है, अगर वो उसका फैसला अदल और इंसाफ से करे तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होगी। बिल्कुल सर। ये था हमारा आज का पहला सेगमेंट, और मुझे साजिद हुसैन को ब्रेक का कहा जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, आपने लेकिन कहीं नहीं जाना, दूसरे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर।